प्रिय प्रत्याशी डॉक्टर संबित पात्रा जी, विधानसभा चिल्का के भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी श्री पृथ्वीराज हरिचंदन जी, यहां के लोकसभा के संयोजक श्री शंकर परिदा जी, विधानसभा के प्रभारी विकास पटनायक जी, विधानसभा के संयोजक श्री दुष्यंत हरिचंदन जी, मंच पर उपस्थित श्री अमरेंद्र राणा सिंह जी, श्रीमती ज्योतिष्णा मेहरा जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी के साथ साथ भारी संख्या में पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी और चिल्का असेंबली से जुड़े हुए मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा की कृपा भूमि को कोटि कोटि नमन करते हुए मां भगवती के श्री चरणों में नमन करता हूं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा अयोध्या से लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा मथुरा से आप सबका कोटि कोटि नमन करते हुए मां भगवती के श्री चरणों में नमन करता हूं। आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा अयोध्या से लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण की पावन धरा मथुरा से आप सबका अभिनंदन करने के लिए आपके बीच में मैं आज यहां पर आया हूं। मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशी डॉक्टर संबित पात्रा को, जिन्होंने पूरी किस पावन धरा पर मुझे आने का अवसर दिया। बहनों और भाइयों, पूरी हम सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक पावन नगरी है। प्रारंभ से ही सप्तपुरियों में से एक हमारी जगन्नाथपुरी है और भगवान आदि शंकराचार्य ने भी जो 4 पीठ स्थापित किए हैं उनमें से पुरी एक है। पुरी के बगैर भारत की सनातन परंपरा की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। और इसीलिए जब मैं यहां आया हूं तो मां भगवती के श्री चरणों में यही प्रार्थना करने के लिए आया हूं कि आपको भी, हम सबको भी इतनी ताकत दे, इतनी ताकत दे कि हम लोग डबल इंजन सरकार उड़ीसा के अंदर ला करके लैंड माफिया, सैंड माफिया, यहां के फॉरेस्ट माफिया, यहां के कैटल माफिया, इन सब को भी यूपी के बुलडोजर की तरह यहां पर भी उसका रास्ता बनाने का काम कर सके। बहनों और भाइयों, आज आपने देखा होगा जब सरकार बीजेपी की बनती है और नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व मिलता है तो फिर आपको लगता होगा कैसे परिवर्तन आता है। ये परिवर्तन आज आपको देश के अंदर देखने को मिल रहा होगा, लैंड के देश के ऊपर आज आपको देखने को मिलता होगा।
दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, आतंकवाद पर नियंत्रण हुआ है, नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो कहीं पे पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है, कहता है कि साहब मैंने नहीं किया है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, मोदी का भारत है, ये छेड़ता नहीं, लेकिन कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है, और इसीलिए पाकिस्तान सफाई देने की मुद्रा में आता है। बहन और भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में डेवलपमेंट के जो कार्य भारत के अंदर हुए हैं, आज आप देख रहे होंगे हाईवे, रेलवे, हाईवे में 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन हाईवे बन रहे हैं। तेजी के साथ नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है। रेल मीटर गेज से अब ब्रॉड गेज में, अब मीटर गेज की ट्रेन नहीं, अब बुलेट स्पीड से चलने वाली वर्ल्ड क्लास ट्रेन की सुविधा मोदी जी पूरे देश के अंदर कहीं वंदे भारत के रूप में, कहीं अमृत भारत के रूप में, कहीं नमो भारत के रूप में देने का कार्य कर रहे हैं। आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, एम्स, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, और बहनों और भाइयों, हर घर नल की योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति पूरे देश के अंदर उपलब्ध करवाने की बड़ी कार्य योजना को भी मोदी जी ने लागू किया है।